हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of 4 centimeter in length. Draw a line perpendicular to AB through A and B respectively. Are these lines parallel? A key concept which is used to construct a triangle is constructions of perpendicular bisector. यहाँ हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के कंस्ट्रक्शन को यूज करके यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है कि जो दो लाइंस यहाँ ड्रॉ होगी परपेंडिकुलर की वो आपस में पैरेलल है या नहीं, वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन पार्ट है दैट इज ए बी, वो हमें कितना है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इन दोनों पॉइंट से हमें फाइंड करना है कि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है या नहीं. सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ओवर हियर. सो वन बाय वन हम यहाँ पे एक एक स्टेप फॉलो करके ये पूरा जो है फिगर इस तरह से ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर. तो एक लाइन सेगमेंट ए बी लाइन यहां पर हम ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर का. देन टेकिंग ए एज अ सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ए बी एट ई. यहां पे इस ए बी डिस्टेंस में मोर देन हाफ यानी कि 2 सेंटीमीटर इसका हाफ होगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा यानी कि हम 3 सेंटीमीटर अज्यूम करें तो 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क अगर ड्रॉ करेंगे तो वो आर्क जो है वो कुछ इस तरह का जाएगा. या फिर 3 सेंटीमीटर की अगर हम बात करेंगे तो 3 सेंटीमीटर में आर्क और बड़ा भी हो सकता है. इस तरह से ये हमारा एक आर्क ड्रॉ होगा. अब सेम आर्क के बेसिस पे सेम रेडियस से यहाँ पे यही हमने यहाँ पे भी देखा, तो अब देखें तो ये पॉइंट हमारा क्या है, ई पॉइंट आ गया. नाउ नेक्स्ट मूव टू द थर्ड स्टेप. टेकिंग ई एज द सेंटर एंड विद द सेम रेडियस इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट एफ. अब जो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ रेडियस लिया था, सेम रेडियस को ई को सेंटर मान के एक आर्क कट करेंगे जो कि इस तरह से कट होगा एट पॉइंट एफ. देन फोर्थ स्टेप, अगेन टेकिंग एफ एज अ सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट प्रीवियस आर्क एट जी. अब इस एफ को सेंटर मानकर सेम रेडियस पे एक आर्क यहाँ पे कट करेंगे जी पॉइंट के लिए. नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग जी एंड एफ एज अ सेंटर ड्रॉ आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट एच. अब इन दोनों को सेंटर मान के आर्क कट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस का रेडियस लेके इस तरह से आर्क जो है ड्रॉ करेंगे जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये लाइन जो है हमारी कहां तक जाएगी, एक्स तक. तो ए एक्स एक लाइन हो गई. देन अब ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट क्या है, हमारा एच पॉइंट है. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है ज्वाइन ए एच. Thus AX is the perpendicular to AB at A. Similarly, draw BY perpendicular to AB at B. तो यहाँ पे HA एक लाइन हो गई जो कि AB पे परपेंडिकुलर है. सिमिलरली B के लिए अगर ड्रॉ करें तो B के लिए अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अगेन मोर देन हाफ रेडियस लेंगे जो कि इस तरह से कट होगा. फिर इस पॉइंट को सपोज ये पॉइंट हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे आई पॉइंट. तो आई पॉइंट से सेम रेडियस का एक आर्क यहां कट करेंगे दैट इज जे पॉइंट, और जे को सेंटर मान के सेम रेडियस से एक आर्क यहां कट कर लेंगे के पॉइंट पे. फिर इन दोनों के मोर देन हाफ रेडियस लेके आर्क जो है इस तरह से ड्रॉ करेंगे जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे वाई लाइन. तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एल पॉइंट सपोज हमने यहाँ पर इसे अज्यूम कर लिया. तो ये दोनों एंगल कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो जाएंगे. अब अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए तो यहां से अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके बीच का जो एंगल है वो 0 से 180 डिग्री होना चाहिए. इट मींस एंगल एक्स ए बी प्लस एंगल वाई बी ए, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180. तो एंगल एक्स ए बी तो है 90 डिग्री प्लस वाई बी ए बी क्या है 90 डिग्री. ये क्या है, किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के. इसका मतलब यहाँ पे एक्स और बी वाई क्या है, आपस में पैरेलल है because it satisfies the condition for parallel of two lines. Now let's see the figure over here. This is the required or a complete figure or a clean figure over here which is used for much better understand. Okay, तो यही फिगर सेम हमने यहाँ पर अभी ड्रॉ किया है.
सेम हमने यहाँ पर ए बी लाइन ड्रॉ करी 4 सेंटीमीटर की, देन आर्क लिया मोर देन हाफ रेडियस पे, फिर यहाँ पे हमने इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, दैट इज एच ए और आई बी। तो इस तरह से ये ड्रॉ करने पे ये दोनों 90 डिग्री के एंगल आ गए। तो यहाँ पे इन दोनों का सम कितना आएगा 180, यानी कि एच और आई बी क्या हो जाएंगे यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज दैट this is a required figure. So line AH is parallel to BL. Hope you'll understand it well. Best of luck. Thank you.